दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एस बी यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत, अभिनंदन। करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 21 जून 2026 है। आज योगा दिवस है। आप सबको योगा दिवस की बधाई, स्वागत है। आज के ही दिन 21 जून 2015 को माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पुरानी परंपरा को याद करते हुए दुनिया को जीना सिखा दिया। योग के जरिए जो लाखों रुपए लगाते हैं इलाज में, वो 1 घंटे के अपने परिश्रम से कैसे स्वस्थ हो सकता है आदमी, ये सिखा दिया दुनिया को। आज हमारे देश के लिए, हमारे सनातन के लिए, इस परंपरा के लिए हम दुनिया में प्रचार करने के लिए मोदी जी के आभारी हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारे देश की परंपरा को दुनिया तक पहुंचाया। आज दुनिया, संसार सब योग मना रहा है, योग दिवस। हमारी कितनी परंपराएं हैं, अगर वो मानव जीवन में आ जाए तो उनका कितना उपयोग हो सकता है। जैसे हमारे वेद हैं, जिसमें साइंस छुपी है दुनिया की, ऐसे ही हमारा आयुर्वेद है, कितना सस्ता और सरल इलाज है, जिसमें आदि दवाइयाँ तो हमारे घर में, रसोई घर में भी होती हैं। इसी पे आज मैं, जैसे आर्यभट्ट थे हमारे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार करके हमारे देश का, हमारे सनातन का इतना मान बढ़ाया था, ऐसे ही विवेकानंद जी थे, जिन्होंने हमारे सनातन को बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे लंबी स्पीच धर्म समिट में अमेरिका में दी थी। जो तो बहुत अनगिनत आदमी थे हमारे यहाँ पर जिनका योगदान था, लेकिन उनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ हमारे देश में कभी भी। यहाँ पे बैरिस्टर भी हुए, बाहर पढ़े हुए अंग्रेज, जो सिक्के भी अंग्रेज भी हुए, यहाँ पर अर्थशास्त्री भी हुए, लेकिन कभी किसी ने इस देश के परंपरा को नहीं सोचा कि भाई हम कुछ उससे भी हासिल कर सकते हैं, उससे भी मान बढ़ा सकते हैं अपने देश का। लेकिन ये मान बढ़ाने के लिए संस्कार चाहिए, जिसमें पहला संस्कार होता है माँ का, घर का। दूसरा संस्कार होता है हमारे गुरुजनों का। तीसरा संस्कार होता है अपने देश प्रेम। तो वो सब चीज़ों का मिश्रण है श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे योग को दुनिया के लिए पहुँचाया। जो इलाज में हम लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं और लूट-पाट लेते हैं, जो 1 घंटे के परिश्रम में काफ़ी लाभ पाते हैं, उनके लिए, उन सब अलाभों के लिए, जिन लोगों को इसका फायदा हुआ है, उनके लिए मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आप सबको, मैं ये नहीं है मैं कोई पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन अच्छे काम की प्रशंसा करना हम सबका कर्तव्य है। हम इस देश के वासी हैं और हमारे देश की जो है बागडोर, जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, उसका दुनिया अनुसरण करती है। वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी की एक मैं छोटी सी, जो प्रारंभ हुआ था 2015 में हमारा योग का प्रोग्राम, उस दिन बड़ा मौसम खराब था, फिर भी हट के पक्के हैं, दृढ़ संकल्पी हैं हमारे प्रधानमंत्री। उनका है कि मेरे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो है नहीं, मैं एक टीवी पे दिखाना चाहूँगा आपको सबको, उसे मैंने निकाली है खोज करके। वैसे आप भी निकाल सकते हैं, आपके पास से, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसमें नेट है। तो जिनके पास नहीं है, दूर दराज में लोग रहते हैं, मैं उनके लिए ये दिखाना चाहूँगा।
और बताना चाहूँगा कि योग क्यों ज़रूरी है। और हम आज से संकल्प भी लेंगे, ये सिर्फ 21 जून को ही नहीं करना है, ये हमें रोज़ करना है। जिसके पास जितना भी टाइम होगा, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपना अच्छा भविष्य, जो छोटे बच्चे हैं हमारा देश का भविष्य है, उनको मोबाइल और खेलों से जो टीवी में देखते हैं उसको छोड़कर पार्क में ले जाकर अपने बच्चों को ये सीख देनी है। आप देखिए ज़रा एक बार, मैं थोड़ा हाँ सोच कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि एक छोटी कोशिश है मेरी, सभी देखें। मौसम खराब होते हुए भी बारिश थी उस दिन, मुझे याद है, इंडिया गेट पे हजारों आदमी, कोई भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि हम सब का मुखिया, उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी, मुंह पोंछते रहे अपने गमछे से और लगे रहे। इसको मैं देशभक्ति के साथ जोड़ सकता हूँ। इसको दुनिया के मानवता के लिए एक ऐसी चीज को स्टेब्लिश करना सबके बस की बात नहीं है। मेरे इस प्रयास में हो सकता है कुछ त्रुटि हो सकती हैं, लेकिन इसको घृणा के उससे नहीं देखना, वोटों के उससे नहीं देखना, पार्टी की तरफ से नहीं देखना, क्योंकि पार्टी आएंगी जाएंगी, राज बदलेगा, लेकिन हम हमेशा, बहुत सारे ऐसे कवि भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे नेता भी हुए हैं, वो जाने के बाद उनके गुणगान करते हैं। तो क्यों ना हम उसके अच्छे कामों की अभी से प्रशंसा शुरू कर दें, क्योंकि देश का मान सबसे बड़ा होता है। ना यहाँ पर धर्म होती है, ना जाति होती है, ना हमारा कोई अपना पर्सनल होता है। जो देश का काम है वो हमारा काम है। कैसा लगा सभी भाई, इसके बारे में राय दे मेरे को, क्योंकि योग जो होता है ना, हमारे आजकल के जो मेट्रो सिटियों का जो हाल है, हमारे बुजुर्ग हैं, हम भी उसी कैटेगरी में जा रहे हैं। अब हमें पता है हमारे स्वास्थ्य पे पोल्यूशन का, ये भीड़ भरी दुनिया का, गाड़ियों का शोर, कई तरह के पोल्यूशन होते हैं, वो कितना अफेक्टिव कर रहे हैं हमारे में। तो और ख़ासकर उम्र बढ़ने के बाद में हर एक आदमी के फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, खांसी है, जुकाम है, बार बार साइनस की प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है। तो उसको शांत करने के लिए सबसे अच्छा, सबका इलाज है योग। सब अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को पार्क में ले जाएं, एक शांत जगह बैठा के जैसी एक्सरसाइज वो कर सकें, आधा पौना घंटा जरूर उनके लिए निकालें। सभी भाइयों को ये मेरा प्रयास कैसा लगा लिखें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो मर्जी, लेकिन बताएं ज़रूर। जय हिंद, हर हर महादेव, जय भोले बाबा की, जय मुरली वाले की।